सुनना है तो थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा बैठिए, बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए। भैया को कुर्सी दीजिए, एक माइक और दीजिए भैया जी। अच्छा लग रहा है, लेकिन भैया मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, शुरुआत से ही देख रहा हूँ, हमारे जितने भी पुरुष हैं कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं ना चाचा जी, ले रहे। सबसे ज्यादा देखिए चाचा ले रहे हैं, चूंकि बुजुर्गों में भी जवानी का जोश होता है, तन भले ही कछुआ हो लेकिन मन अंदर से खरगोश होता है। लेकिन भैया एक बात हम भी कहना चाहेंगे, बुजुर्ग की बात आ गई थी, जो जवान नहीं देखते वो बुजुर्ग आसानी से देख लेते हैं। ऐसी बात, जो जवान नहीं देखते वो बुजुर्ग आसानी से देख लेते हैं, उम्र के हर मोड़ पर अपनी गाड़ी ब्रेक लेते हैं। अच्छा, जो जवान नहीं देखते वो बुजुर्ग देख लेते हैं, उम्र के हर मोड़ पर अपनी गाड़ी ब्रेक लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर दूसरे के तवे पर अपनी रोटी सेक लेते हैं। इसलिए बुजुर्ग को बुजुर्ग मत। लेकिन सारी बात ठीक है भैया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी पुरुष हैं कार्यक्रम देख रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, लेकिन हमारी जितनी भी महिलाएं हैं एक बार इधर कार्यक्रम देख दिया, दूसरी बार बगल में चप्पलवा देखती है, ससुरा को उठा के तो नहीं ले गया। सब ऐसा हो जाता है। कहते हैं कि गीत और संगीत के कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अपना पुराना जूता छोड़कर दूसरे का नया जूता ले जाते हैं ना भाई साहब। ये बात तो समझ में आती है कि शादी में सालियां जूते और चप्पल चुराती है, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन ससुरा चुरा के ले जाता आज तक पता नहीं चला है। नहीं, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, हाथ उठा के देख लीजिए चाचा, यही लोग हैं जो बदल बदल के लाते हैं। नहीं, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, हमारी महिलाएं ताली नहीं बजा रही, चप्पलवा देख रही, कोई उठा के तो नहीं ले गया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, एक दफा की बात है, मैं कार्यक्रम में गया तो देखा मंदिर के बगल में एक महिला रो रही थी, तभी उधर से दूसरी महिला ही बोली कि बहन काहे रो रही हो? तो रोती हुई महिला बोली कि बहन देखो ना, पति से पैसे चुरा के सैंडल खरीदी थी, किसी ने उठा लिए। भाई साहब दूसरी महिला बोली कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, और जैसा ही मौका मिले ना दूसरी के पहन कर निकल ले। और सुन बहन, तुमसे एक बात है कहनी, अरे हमने भी दूसरी की है पहनी। भाई साहब ये बात सुनकर रोती हुई महिला बोली कि बहन बात तो तेरी सही है, कि बहन बात तो तेरी सही है, लेकिन तुमने जो पहनी है ना मेरी वही है। तो ऐसा हो जाता। अगर आप लोग अच्छा लगा ताली बजा दीजिए, आगे आ जाइए। इधर लड़का है उधर लड़की है, हम लड़की नहीं, हम लड़का। कहते हैं कि लड़का अगर अंश है तो लड़की वंश है, वाह 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 वाह। और लड़का अगर गीत है तो लड़की संगीत है, और लड़का अगर प्रेम है तो लड़की पूजा है। और इतना कुछ अगर लड़की के बारे में हम बोले ना तो समझ जाइए आगे खतरा है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, अजब खेल दिखाती है कि ये लड़कियां अजब खेल दिखाती है, ये लड़कियां अजब खेल दिखाती है। बैलेंस हमसे डलवाती है, रात रात भर सुरेश मिश्रा से बतियाती है। कहिए कुछ कहना है भाई? अभी आपने सुना कि लड़का अगर प्रेम है तो लड़की पूजा है। अच्छा, तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुमसे प्यार करूं। कौन? अरे चाचा प्रेम देंगे। अब बीच में ना, बीच में साइड में उंगली कीजिए। तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुमसे प्यार करूं, तू देव मैं पुजारिन बन तुम्हारी याद करूं। प्रेम में वो ताकत है, कहा गया है कि प्रेम से सारे दुनिया को झुका सकते हैं। अच्छा, प्रेम में ताकत है सारे दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को जूठे बेर खाने की। एक बार श्री रामचंद्र जी के नाम पे ताली तो बजा लो यार, क्या बात है। लेकिन एक बात है हाँ, कि दाल टूटने से पहले छिटकती जरूर है। वाह जियो मेरे। दाल टूटने से पहले छिटकती जरूर है रुपेश भैया, और लड़की पटने से पहले हिचकती जरूर है। अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तू साथ है तो दिल आबाद है मेरा। ओह माय गॉड। अगर तू साथ है तो दिल आबाद है मेरा, मैं पापा से जाके कहूंगी यही दामाद है तेरा। सेटिंग हो गया। एक बार की बात है रुपेश भैया, हमको इनसे प्यार हो गया। हम इनके दरवाजे पर गए, समझे रुपेश भैया, और बोले ए डार्लिंग हमरा के दिल देबू का, एगो फूल लेके गए थे। इनके दरवाजे पर गए, कहे ए डार्लिंग हमरा के दिल देबू का। दरवाजा खुला, इनकी मम्मी बाहर आ गई। हम बोले चाची 2 रुपया में फूल लेबू का।
न ऐसा बार बार हो जाता है। ये लड़कियां चीज ही ऐसी है, क्या है ना, चीज़? है ना। लेकिन वक्त बदल गया है, लड़का इनकार भी कर सकता है। अच्छा कि वक्त बदल गया है, लड़का इनकार भी कर सकता है। अगर पैसे पास नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से उधार भी कर सकता है। वो और जमाना था जब हम रहते थे लड़कियों के भरोसे। अब तो सरकार ने भी कानून पास कर दिया कि लड़का लड़के से प्यार भी कर सकता है। क्या बात है, असली प्यार तो यही है। एगो बच्ची को बोला 1 मिनट, हम जैसी लड़कियां साथ छोड़ करके भाग जाएगी। चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। अच्छा। याद रखना इस चीज को। हम जैसी लड़कियां साथ छोड़ के भाग जाएगी, मगर ये लड़का कभी आपस में दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता है। सबसे पहले चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए एक बार ताली हो जाए पहले, वाह दोस्तों के लिए। और कहना चाहेंगे, एक दोस्त कहता है कि कौन कहता है दोस्त कि तुमसे हमारी जुदाई होगी? कौन कहता है दोस्त कि तुमसे हमारी जुदाई होगी? अरे ये अफवाह जरूर किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। हम शान से रहेंगे तुम्हारे दिल में। अरे ये 2 दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी। अच्छा, हमको बोले कि सुरेश जी को। और एक दोस्त के लिए कहते हैं कि अय खुदा तुम ये फरमान लिख दे। क्या हो गया? अय खुदा गुदगुदी अय खुदा तुम ये फरमान लिख दे, मेरी हर खुशी मेरे दोस्तों के नाम लिख दे। अच्छा। अगर उनके खुशी के लिए किसी की जान चाहिए तो उस पे सबसे पहले मेरा नाम लिख दे। वाह। मेरा नाम। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोड़ी। लेकिन हम कुछ और बोलते। लेकिन आप दोस्ती की बात बोले हैं तो बात कहेंगे कि भगवान ने मुझसे कहा। सवारा मत कीजिए। पहले सुनिए, दोस्ती की बात है, दोस्ती से जवाब कि मैंने भगवान से कहा और भगवान ने मुझसे कहा। ये दोस्ती की गाथा है ना, कि भगवान ने मुझसे कहा कि मत कर, उसने इतना प्यार बहुत तड़पेगा। तो मैंने भी भगवान से कह दिया कि देखता हूं तू मेरी रूह को कितना तड़पाएगा। फिर भगवान ने मुझसे कहा कि मत कर, उससे इतना प्यार मिलना नामुमकिन है। तो मैंने भगवान से कह दिया अरे इस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में तो मुमकिन है। फिर भगवान ने मुझसे कहा कि भूल जा अपने दोस्त को, चल मेरे साथ, मैं तुझे जन्नत के परियों से मिलवाता हूं। तो मैंने भी भगवान से कह दिया कि तू नीचे आ और देख मेरे यार का मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो जन्नत की परियों को भूल जाएगा। तो फिर भगवान ने मुझसे गुस्से में आकर कहा कि मत भूल तू एक इंसान है। तो मैंने भी कह दिया तो मिला दे मुझे बिछड़े यार से और साबित कर कि तू ही भगवान है। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा। लेकिन हम पूछना चाह रहे थे, जब अभी जो शायरी आप बोले थे, ये शिवेश जी को बोले थे कि हमको बोले थे? अच्छा, किनको बोले थे? हमको बोले थे कि शिवेश जी को बोले थे? आपको नहीं पता? हमको बोले थे। देखिए पहली बात तो ये है, सुनिए, बीच में उंगली मत कीजिए, पहले सुनिए, ये क्या है? पहले पूरी बात सुनिए। पहली बात, कितना बज रहा है चाचा? इतनी रात को पराई मर्द को नहीं छेड़ना चाहिए, वरना इंसान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता नहीं ना। कहते कि हर चौराहे पे हर बात अच्छे नहीं होते, कि हर चौराहे पे हर बात अच्छे नहीं होते, और तिरछी नजर से घात अच्छे नहीं होते। अरे मत छेड़ इतनी रात को हम पराए मर्दों को, क्योंकि हम पराए मर्दों के जात अच्छे नहीं होते। पहले तो इन्होंने कहा कि मुझे आपने बोला या इनको बोला। हाँ। इनको अभी तक पता नहीं है लड़कियों की जात क्या है, पता हम ही नहीं। दोनों को बोलिएगा, छोड़ा सबका बोलिएगा, मैं बार बार समझाती हूँ, लड़कियों का काम है। हम तो शान से कहते हैं कि सेटिंग किसी के साथ, वोटिंग किसी के साथ। ये फिट है, सही पकड़े हैं। सेटिंग किसी के साथ, वोटिंग किसी के साथ, वादे किसी के साथ, शॉपिंग किसी के साथ। वाह क्रिकेट की तरह खेलती है मोहब्बत का खेल, बैटिंग किसी के साथ तो बॉलिंग किसी के साथ। ये लड़कियां होती हैं ऐसी। सुनिए पहले सुनिए, बीच में उंगली मत, पहले सुनिए। ये सच्ची बात बोले हैं ना, कहते कि आज की लड़कियां चाहती हैं ऐसा घराना, कि आजकल की लड़कियां चाहती हैं ऐसा घराना जहां सासू माँ कहे बहू तू रील्स पे वीडियो बना और मैं बनाता हूँ घर का खाना। यही है आपका जमाना, तभी तो बनी है जनाना। ना ना बोलिए। नहीं, पहले आपस में आप लोग लड़िए। हसरत है सिर्फ तुझे पाने की, हसरत है
सिर्फ तुझे पाने की और कुछ ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। हसरत है सिर्फ तुझे पाने की और कुछ ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। सोचता हूँ शिकायत करूँ ऊपर वाले से, सोचता हूँ शिकायत करूँ ऊपर वाले से। अरे क्या जरूरत थी आपको इतनी खूबसूरत बनाने की। ये सीबीएसई जी बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम शादीशुदा हैं। मांग भरने की सजा ये आज तक पा रहे हैं, मांग भरने की सजा रुपेश चंचल आज तक पा रहे हैं। अब भौजी की मांगे पूरी करते करते रोटी बेल के खा रहे हैं। ना वो बात नहीं है। देखिए मैं अपने इकलौती पत्नी का इकलौता पति हूँ। अच्छा और कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे मैं वो पिचकारी नहीं। अच्छा अच्छा कि कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे मैं वो पिचकारी नहीं। और खुद अपने घर आग लगा लो मैं वो चिंगारी नहीं। और प्यार मोहब्बत की बातें करनी है ना तो आप दोनों कीजिए, हम शादीशुदा हैं, कुंवारा नहीं। अरे बाबा मत छेड़ सड़क पर, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। अच्छा मत छेड़ सड़क पर, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। क्या लगता है मैं भी शादीशुदा हूँ, कोई कुंवारी नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है भाई साहब, जवाब अगर अच्छा लगेगा ताली बजाएगा। कहने का ये भी सेकंड हैंड है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है, सुनिए सुनिए पहले सुनिए, फिर देखिए बीच में छेड़िए नहीं। कुछ देर में होने वाला इस कार्यक्रम का एंड है। एक बात बताइए, और मशहूर बिहार का RUS बैंड है। अरे बड़े खुशी की बात है कि मैं भी सेकंड हैंड हूँ और तू भी सेकंड हैंड। हेलो, दिलों में आग नजर पर गुलाब रखते हैं। अच्छा दिलों में आग नजर पर गुलाब रखते हैं, हम अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं। जुबां कड़वी मगर दिल साफ रखते हैं, कौन कहाँ बदला सबका हिसाब रखते हैं। और हम अपने घरों में तेरे जैसे कई कई आफताब रखते हैं। क्योंकि खाती बहुत है। मैं सच्ची बात बता रही कि लड़की अगर पास हो तो होटल का बिल, कि लड़की अगर पास हो तो होटल का बिल, और लड़की अगर दूर हो तो फोन का बिल, और लड़की अगर हमेशा के लिए दूर हो तो दारू का बिल के देगा? वो देगा नहीं ना। क्योंकि एक लड़की से मैंने जो ही कहा दिल रुआ, उसने कहा कुछ नहीं पहले बैलेंस भिजवा। मैंने जो ही कहा दिल रुबा, उसने कहा कुछ नहीं बैलेंस भिजवा। मैंने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा कैसे नहीं है। मैंने कहा महंगाई है, उसने कहा जा कल से तू मेरा भाई है। ससुरी खाती बहुत है। हाँ। ताली भी बजाया कीजिए। सही कहा। हाँ कहिए। इन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं गई रात के अंधेरिया में। ना इन्होंने कहा था कि आऊंगा मिलने शाम को, जरा मेकअप करके रखना। बाप रे। आऊंगा मिलने शाम को, जरा मेकअप करके रखना। अपने गाड़ी का तेल मोबिल जरा चेकअप करके रखना। और जब मैं शाम को मिलने गई तो वहाँ देखिए कैसे मिली। छम छम करती आई थी मैं, छम छम करती चली गई। कि छम छम करती आई थी मैं, छम छम करती चली गई। मंगल सूत्र लेके खड़ा था ये, मैं राखी बांध के चली गई। ना ये आई थी चचा, ये सच में आई थी। कौन चचा? ये आई मेरे, ये कहते हैं कि ये आई मेरे मजार पर और दिए बुताकर चली गई। कि ये आई मेरे मजार पर दिए बुताकर चली गई, और ससुरा दिया में जो तेल था ना अपना बाल में लगाकर चली गई। झूठ मत बोल। अरे ये बेवफा हमारी इम्तिहान क्या लेगा? क्या लेगा? वो बेवफा हमारा इम्तिहान क्या लेगा? कुछ लेगा। जब मिलेगी नजर से नजर तो ये अपनी नजरें झुका लेगा। इसे मेरे कब्र पे दिया मत जलाने देना यारो, वो नादान है अभी अपना हाथ जला लेगा। अच्छा पहले तो एक बात बताइए, ये कपड़ा कहाँ से लाए हैं? ई मीना बाजार। हाँ? कहते हैं कि मलाई देख के केकरा न मन करे चाटेला, कि मलाई देख के केकरा न मन करे चाटेला। आ इतना सकेत कपड़ा तोहरा में कैसे आटेला? कि मलाई देख के केकरा न मन करे चाटेला। आ इतना सकेत कपड़ा तोहरा में कैसे आटेला? अरे अपने से पहरेलू कि घोसे के छोड़ा सब पहरावेला? के पहरावेला? बता भी दो। ये जजमेंट तो यही लोग करेंगे। अच्छा गवैया लेबू कि सुनवैया लेबू कि रुपेश चंचल भैया लेबू? ना हम शादीशुदा हैं, हमको उस सब फेरा में नहीं पड़ना है ना। तू
तू भाई साहब मनहरिया में टिपे वाला आदमी का शादी सुना है। घोड़े की छौरा सब अनहरिया में टीप देता है लाइट वाला बॉल ना। सच्ची बता रहे हैं हम, देखिए उस सब फेरा में नहीं पड़ते हैं ना। मंच के माध्यम से शायरी भी कर लेते हैं, ससुरा घर में शायरी भी नहीं कर पाते। सुनिए ना पहले हमारी बात, जो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, सुनेंगे काका कि गंगा तट पर घटना घटी, घटना थी गंभीर। अच्छा, गंगा तट पे घटना घटी, घटना थी गंभीर, और तुलसीदास ने लड़की छेड़ी, फंस गए कबीर। हाँ उन तक ठीक है, लेकिन हम देखिए उस सब फेरा में नहीं पा, क्योंकि हमको घर भी जाना है। हमको पता है कितना डरते हैं हम लड़कियों से, पता है, इसीलिए तो यहाँ पे 2-2 जवान खड़ा है। हाँ देख लीजिए हिम्मत नहीं, कितनी है। देखिए जहाँ तक मेरी बात है चच्चा, हम शादीशुदा है। किनको चचा चचा शादीशुदा, बोले? सच्ची बात बता रहे हैं। सुनिए किनको पहले चचा पूरी चचा बात सुनिए। चच्चा देखिए सामने है चच्चा, आपको देखिए चचा ना, है ना। सुनिए ना ए बच्चा, रुपेश भैया, हमारी बात आपको चचा सुनिए लगाते। सुनिए, एक बात हम बोले, हाँ, हमको आपसे बहुत इश्क है, बहुत मोहब्बत है। और रुपेश भैया बीच में हमेशा कैंची लगाते रहते हैं, तो अब फीता काट दो, हम कह दिलियो। ठीक है। सुनिए एक बात, सुनिए कि बंदा बहुत काम का हो, बहुत काम का होता, कि बंदा बहुत काम का हूँ, बहुत काम का होता। ये तो रुपेश भैया के प्यार ने रोक रखा है, वरना आपके माथे में सिंदूर मेरे नाम का होता। देखो बाबू, देखो बाबू देखो, शादी के चक्कर में मत पड़ो। जलन क्यों हो रही है? शादी बिल्कुल कश्मीर की तरह है चाचा, सही बात बोल रहे हैं ना। अभी आपने कहा कि मैं लड़कियों के चक्कर में, शादीशुदा के चक्कर में नहीं पड़ता हम हूँ, समझा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि इश्क की गम जो सहने की ताकत नहीं, तो अमल मेरी बातों पे कर ओह माय जाइए। गॉड, सही बात है। इश्क की गम जो सहने की ताकत नहीं, तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए। अजी इस तरह रोने धोने से और मेरा शिकायत करने से क्या फायदा? जहर खा लीजिए और मर जाइए। इनका मौसम खराब हो रहा है लगा। देखिए जहाँ तक जहर की बात है, कहते हैं कि खुशी में भी गम मिला दिया करते हैं, कि खुशी में भी गम मिला दिया करते हैं। अरे जहर में भी प्यार मिला दिया करते हैं। अरे जब भी नाम आता है इनके दीवानों का, लोग झट से मेरी तरफ उंगलियां उठा दिया करते हैं। अच्छा, नहीं सच्ची बात है, क्योंकि हमने भी किया था कभी जुर्म इश्क, थाने में मेरी हजामत हो गई। कि हमने भी किया था कभी जुर्म इश्क, थाने में मेरी हजामत हो गई। अरे इंतफाकन जज थे आशिक मिजाज, इसलिए चुटकियों में मेरी जमानत हो। लेकिन सुनिए सुनिए गजब का, आप इतना प्रेम मत दिखाइए। गजब का मोहब्बत का जुनून इस दीवाने में है। देख लीजिए आप लोग, इस कदर मोहब्बत का जुनून इस दीवाने में है। कल ही जमानत मिली, आज फिर से थाने में है। लेकिन एक बात सुनिए रुपेश भैया, ये जो आप चक्कर में पड़े हैं, इस चक्कर में मत पड़े, क्योंकि हर सीम 4G नहीं होती, हर लड़की रिद्धि और सिद्धि नहीं होती। ठीक है, हर सीम 4G नहीं होती, हर लड़की रिद्धि और सिद्धि नहीं होती। मत बर्बाद कीजिए इनके पीछे अपना वक्त, क्योंकि ये कुत्ते की वो तुम है जो कभी सीधी नहीं होती। समझे? सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है ना। हम तो देखिए, हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि शादीशुदा है। हाँ। मंच के माध्यम से हम शायरी बोलते हैं, है ना। मुकेश म्यूजिक सेंटर के माध्यम से शायरी बोलते हैं, लेकिन घर में ससुरा शायरी भी नहीं बोल पाते हैं चाचा, सच्ची बात बता रहे, क्योंकि शादी कश्मीर की तरह है, देखने में सुंदर है, लेकिन ससुरा आतंक बहुत है, कब बमबाजी होगा पता नहीं। सच्ची बात बता रहा हूँ, मंच के माध्यम से शायरी कर लेता हूँ, लेकिन घर में शायरी नहीं कर पाता हूँ। घर में एक दिन गलती से पत्नी के सामने शायरी बोल दिया दिलवाले का, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। और सच्ची बात बता दूं, बता दीजिए। बता दूं, बोल दीजिए। तो सोच लीजिए आप लोग आपस में भी फैसला कर लीजिएगा। मुजरिम यहीं पे खड़े हैं, सारे वकील यहीं पे हैं, यहीं पे वकालत हो जाएगी। जब मैं जा रही थी, ये जनाब मुझे पहचाने नहीं, गलती से मुझे बाइक सटाया था, सटा दिया था। यस। और कैसे? जब मैं गिरी, किधर सटाई थी? मैं बता रही हूँ, जब मैं गिरी तो मुझे अपने किस्मत पे रोना आया। मुझे लगा कि मुझे तो अपनों ने धक्का मारा, गैरों में कहाँ दम था। भगवान, मुझे तो अपनों ने धक्का मारा, गैरों में कहाँ दम था। अरे मेरी हड्डी टूटी वहाँ जहाँ हॉस्पिटल बंद था। इतना ही नहीं, आगे देखिए क्या हुआ। मुझे उस गाड़ी में बिठाया जिसमें तेल ही कम था, फिर मुझे रिक्शे पे बिठाया जिसके किराए में दम था। इस तरह से जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ क्या हुआ देखिए
कि मुझे तो आप जैसे डॉक्टर ने उठाया, कैसे उठाया? मुझे तो गोदी में। आप जैसे डॉक्टर ने उठाया, अरे हम जैसे नर्सों में कहाँ दम था, और मुझे उस बेड पे लिटाया जिसके नीचे बम था। बम था, और उस मंच वहां से बम से उड़ी तो सीधा इस मंच पे आके गिरी। बोल दे सच्चे दरबार की। बेगूसराय, हालांकि बेगूसराय से पैदल आई नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके, कि तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके और बैठे हैं दिल के बाजार में खसारा करके, और तुमको यकीन नहीं मैंने चंद मुट्ठी भर चरागों को फेंक दिया है आसमान की तरफ सितारा करके, और सोचता हूँ उन सितारों को थोड़ी सी आंख लग जाए, अरे चांद को अपने छत पे बुला लूं इशारा करके। वाह, कि जिंदगी एक चाहत का सिलसिला, कोई मिल जाता है तो कोई बिछड़ जाता है। कि जिंदगी एक चाहत का सिलसिला है, कोई मिल जाता है तो कोई बिछड़ जाता है, और जिन्हें मांगते हैं हम अपनी दुआओं में, वो बिना मांगे किसी और को मिल जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, अभी इन्होंने चांद सितारों की बात की, कहते हैं क्या कहते हैं कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। अच्छा, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, कि चांद पागल है जो अंधेरों में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा धीरे चलो, अरे सांसों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत। लेकिन कहेंगे कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, और आकर अगर जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी, कि हाल पूछा भी नहीं और हाल बताया भी नहीं, ऐसे अगर आना था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। चूंकि आंधियां आती है आएगी यकीन था तुझको, कि आंधियां आती है आएगी यकीन था तुझको, तो फिर बाग सजाने की जरूरत क्या थी, और अगर तुझे गैर के बाहों से लिपट ही जाना था, तो अगर तुझको गैर के बाहों से लिपट ही जाना था, तो फिर मुझसे नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी। आंधियां गम की चली तो संवर जाऊंगी, आंधियां गम की चली तो संवर जाऊंगी, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगी, अरे तुझसे बिछड़ी तो ये मत पूछ कि मैं किधर जाऊंगी, अरे मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगी। वाह, आपकी जुल्फें बहुत अच्छी हैं, है ना। कहते कि लहराई हुई जुल्फों की इलाहगीर तो देखो, कि लहराई हुई जुल्फों की इलाहगीर तो देखो, दिल कैसे न गिरफ्तार हो जाए जंजीर तो देखो, अरे तुम्हें भी ना हो जाए मोहब्बत तो कहना। पहले एक बार संगीता जी की प्यारी तस्वीर तो हो गया, मोहब्बत हो गया, देखने से ही हो गया। ऐसे बातें ना बना हमसे, नागनसा रूप है तेरा, ऐसे नजरें ना मिला हमसे, ओह माय गॉड, वरना आंखों ही में बस लेंगे। देख ले सेट के तनी हट के, ऐसे नजरें ना मिला हमसे, तो घर भी जाना, वरना आंखों ही में बस लेंगे, अरे जाओगे कहाँ बचकर तुम इन जुल्फों में जो कस लेंगे। ओह माय गॉड, कैसे बचिएगा, हम बिहारी हैं। कस लेंगे चाचा, आपको कस लेंगे तो हिलने नहीं देंगे। कहते कि हम बिहारी हैं गुरु हम पर भोलेनाथ का साया है। संगीता जी, हम बिहारी हैं गुरु हम पर भोलेनाथ का साया है, कि मुफ्त का ज्ञान लेते नहीं और एक कटोरी से ज्यादा आटा किसी को देते भी नहीं है। देते हैं चाचा? नहीं ना। आइए संगीता जी, चाचा आपको घुड़ घुड़ के देख रहे, क्या बात है? अरे बाबा, भले ही उम्र है 55 का, दिल है बचपन का, कौन कहते कि बूढ़े इश्क नहीं करते? करते हैं, करते हैं। कौन कहते कि बूढ़े इश्क नहीं करते? आपको कैसे पता है? इश्क वो भी करते हैं, लेकिन उनके सफेद बाल देखकर हम लोग उन पर शक नहीं करते। हाय हाय हाय, ये बात सही बोले, सही बोले। कौन कहता कि बुजुर्गों में इश्क की रवानी नहीं होती? कौन कहता कि बुजुर्गों में इश्क की रवानी नहीं होती? ये बात अलग है कि उन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। इनकी मेहरबानी हो रही है सो ना, मेहरबानी नहीं होती। चाचा, चाचा के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। देखिए सामने हमारे चाचा बैठे हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दोनों के साथ, हाँ उनका फरमाइश है कि आप दोनों अब कुछ हो लो, अब पहले कुछ रिकॉर्डिंग होने दीजिए, इसके बाद फिर होगा।